गुड मॉर्निंग क्लास की ये सिंपल इंटरेस्ट के इस वीडियो में बाकी के आगे के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और पहला क्वेश्चन क्या है, किसी पूंजी पर 10 वर्ष में साधारण ब्याज 600 रुपये प्राप्त होता है। देखिए 10 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त होता है, 600 रुपये। 10 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 600 रुपये किसी पूंजी पे। 5 वर्षों के बाद पूंजी को 3 गुना कर दिया जाए तो 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना मिलेगा बताओ। 10 वर्ष में 600 रुपये है तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 5 वर्ष का ऐसा ही हो जाएगा जब टाइम उसी धनराशि पे 300 रुपये हो जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष में क्या रहता है, सेम रहता है। 10 वर्ष का 600, तो एक वर्ष का कितना आ जाएगा, एक वर्ष का 60 आ जाएगा। तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। तो 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 300 बना। अब बताइए 5 वर्ष तक तो 300 रुपये उसे मिल जाएगा। 5 वर्ष बाद जैसे ही मूलधन 3 गुना कर देंगे तो ये अगले 5 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा वो 3 गुना हो जाएगा। 300 की बजाय कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। भाई ये पी रुपये पर 5 वर्ष का ब्याज 300 है तो 3 पी पर कितना होगा। यदि मूलधन 3 गुना कर दोगे तो ब्याज भी तो 3 गुना मिलेगा। तो मूलधन 3 गुना करने पर अगले 5 वर्ष का ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। तो 300 की बजाय कितना मिलेगा, 900। तो पहले 5 वर्ष में 300, अगले 5 वर्ष में 900, तो कितना ब्याज मिलेगा, 1200 रुपये मिलेगा। तो 10वें वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज मिलेगा, 1200 रुपये मिलेगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है पी ने क्यू को 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कुछ उधार दिया। पी ने क्या किया, कुछ रुपया क्यू को उधार दे दिया। कितने परसेंट पे, 5% पे। क्यू ने उसी दिन आर को 8.5% पे उधार दे दिया। तो बताओ पी ने यदि क्यू को 5% पे दिया तो क्यू जो अदा करेगा, पी को 5% अदा करेगा, आर क्यू को 8, क्यू जो अदा करेगा पी को 5% अदा करेगा, आर क्यू को 8.5% अदा करेगा। इस हिसाब से क्यू को कितना परसेंट फायदा होगा, 3.5% का फायदा होगा। अब एक वर्ष पर क्यू को 350 रुपये का लाभ हुआ, हमारे हिसाब से 3.5% का फायदा हो रहा, 3.5% का। क्वेश्चन में कितने का लाभ हो रहा, 350 का। धनराशि 100% है तो बताओ जरा 3.5% की वैल्यू कितनी हो गई, 350। तो 1% की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000। तो पी ने जो क्यू को कितनी धनराशि उधार दी, तो 10,000 रुपये उधार दिया। भाई पी ने क्यू को 5% दे दिया, क्यू ने आर को 8.5% दे दिया। कितना फायदा उठाएगा, 3.5%। क्वेश्चन में कितना है, 350। 3.5% वैल्यू 350, तो 1% वैल्यू 100। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000 आ जाएगी। तो पी ने क्यू को कितनी धनराशि उधार दी, 10,000 उधार दी। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है बिंद्रा ने 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 1,000 रुपये अपनी झोपड़ी बनाने के लिए उधार लिए। बिंद्रा ने कितना रुपया उधार लिया, 1,000 रुपये उधार लिया। ठीक है, उसने झोपड़ी रामू को 12.5 रुपये मासिक किराए पर दे दी। अब 12.5 रुपये मासिक किराया है तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो एक साल में कितना किराया मिलेगा, 12.5 गुणे 12 करेंगे, 12 12 144, 12 का 0.5 मल्टीप्लाई 6, 150 रुपये एक वर्ष का ब्याज मिलेगा। एक वर्ष का ब्याज मिलेगा 150 रुपये। अब बिंद्रा ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1,000 रुपये अपनी झोपड़ी बनाने के लिए उधार लिया। झोपड़ी रामू को 12.5 रुपये मासिक किराए पर दे दी। अब झोपड़ी 12.5 रुपये मासिक किराए पर है तो एनुअल किराया कितना मिलेगा, 150 रुपये मिलेगा। कितने वर्षों में बिंद्रा का ऋण समाप्त हो जाएगा। यानी बिंद्रा ने 1,000 रुपये ले लिया किसी से उधार 5% ब्याज पे और झोपड़ी बना दी। इस झोपड़ी को 12.5 रुपये मासिक किराए पर उधार दे दिया। जो किराया मिलता रहेगा उससे क्या करेगा, वो इसका ऋण अदा करेगा। तो बोला गया कितने समय में ऋण समाप्त हो जाएगा। तो बताओ 1,000 रुपये उधार लिया वो कितने परसेंट पे, 5% पे। तो 1,000 रुपये पर 5% के हिसाब से मान लीजिए कितने वर्ष का ब्याज, टी वर्ष। मान लीजिए टी वर्ष में ऋण समाप्त हो जाएगा तो 1,000 रुपये अदा करना पड़ेगा टी वर्ष में, प्लस टी वर्ष का क्या अदा करना पड़ेगा, ब्याज अदा करना पड़ेगा। और तो इस टी वर्षों में वो कितना अदा कर पाएगा, एक वर्ष में 150 अदा कर रहा है तो टी वर्षों में 150 टी अदा कर पाएगा। एक वर्ष में 150 रुपया, 2 वर्ष में 150 गुणे 2, तो टी वर्ष में 150 गुणे टी। तो ये 150 गुणे टी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो मूलधन प्लस उस पर इंटरेस्ट के बराबर होना चाहिए। तो जरा देखिए यहाँ पे 50 टी, 10×50 टी, और इधर 150 टी। 150 टी से 50 टी जाएगा, 100 टी बराबर कितना आ जाएगा, 100 टी बराबर आ जाएगा 1,000। टी बराबर कितना आ जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा। तो कितने वर्षों में बिंदा का ऋण समाप्त हो जाएगा, 10 वर्ष में। यानी कहने का मतलब क्या है कि टी वर्षों का जो अमाउंट होना चाहिए वो टी वर्षों में अदा किए गए किराए के बराबर होना चाहिए। तो टी वर्षों का अमाउंट क्या हो जाएगा, 1,000 रुपये प्लस 1,000 रुपये पर 5% के हिसाब से टी वर्षों का ब्याज, ये हो जाएगा टी वर्षों का अमाउंट। और ये टी वर्षों में अदा किए गए किराए के बराबर होना चाहिए। एक वर्ष में कितना किराया अदा कर रहा है, 150 रुपये, तो टी वर्षों में 150 टी। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक पूंजी पर वार्षिक ब्याज दर से पहले 2 वर्षों के लिए 4% है, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, और 6 वर्ष के बाद 8%। तो पहले 2 वर्ष के लिए 4%,
अगले 4 वर्ष के लिए 6%, 6 वर्ष बाद 2 4 6 वर्ष के बाद में 8%, ये 9 वर्ष टोटल टाइम 9 वर्ष है, तो 2 4 6 वर्ष के बाद टाइम कितना बचा 3 वर्ष, उसके लिए रेट परसेंट क्या है 6 वर्ष के बाद 8% है। 9 वर्ष में साधारण ब्याज 1120 हो, साधारण ब्याज कितना हो 1120 हो, तो पूंजी क्या होगी, तो 4% के हिसाब से 2 वर्ष का ब्याज 8%, 6% के हिसाब से 24%, 8% के हिसाब से 24%, 24 24 48 60 56%, तो 56% की वैल्यू 1120, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000। तो पूंजी कितनी है 2000 रुपये। भाई एक पूंजी पर वार्षिक ब्याज दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, प्रथम 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 4%, तो 4% के हिसाब से 2 वर्ष का ब्याज कितना 8%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% के हिसाब से 24%, अगले 3 वर्षों के लिए 6 वर्ष के बाद समय टोटल टाइम कितना 9 वर्ष है, तो 6 वर्ष के बाद टाइम कितना 3 वर्ष के लिए 8%, तो 8% के हिसाब से 3 वर्ष में 24%, 4 वर्ष 6% के हिसाब से 4 वर्ष में 24%, 2 वर्ष का 4% के हिसाब से 8%, 24 24 48 56% ब्याज हुआ, क्वेश्चन में 1120, तो 1% 20 के बराबर, 100% 2000 के बराबर। तो पूंजी कितनी है 2000 रुपये। आशा करते हैं आप लोगों की क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। और उन्होंने जयंत से कुछ पूंजी 4 वर्ष के लिए 8%, कुछ पूंजी 4 वर्ष के लिए 8% पे, ठीक है, अगले 6 वर्ष के लिए 10% पर, और 10 वर्ष से अधिक के लिए 12% पे उधार ली, तो 4 से 10 वर्ष के बाद अधिक टाइम, क्वेश्चन में टोटल टाइम 15 वर्ष दे दिया, 10 वर्ष के बाद टाइम कितना बचा 5 वर्ष, इसके लिए 12% की दर से। यदि उसने कुल ब्याज 12,160 रुपये, टोटल इंटरेस्ट 12,160 रुपये अदा दिया, तो उधार ली की पूंजी क्या दिया बताओ। 8% के हिसाब से 4 वर्ष में ब्याज कितना 32%, 10% के हिसाब से 6 वर्ष में ब्याज 60%, 12% के हिसाब से 5 वर्ष में 60%। पहले 4 वर्ष के लिए रेट परसेंट 8% है, अगले 6 वर्ष के लिए 10% है, और 10 वर्ष के बाद के समय के लिए 12% है, तो 8 से 32 92 और 60 152%, 152% की वैल्यू कितनी आ गई 12,160 आ गई। तो उधार ली गई धनराशि कितनी होगी 100% होगी, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे 12,160, पहले 4 वर्ष के लिए रेट परसेंट 8% है, अगले 6 वर्ष के लिए 10% है, उसके बाद के समय के लिए 12% है। 10 वर्ष के बाद टोटल टाइम कितना बचा 5 वर्ष, क्योंकि क्वेश्चन में टोटल टाइम 15 वर्ष है, और 15 वर्ष में टोटल ब्याज 12,160 रुपये दिया, तो उधार ली गई पूंजी क्या थी, तो 152% की वैल्यू 12,160, तो 1% की वैल्यू 12,160 बटे 152, 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए 4 से डिवाइड कर दीजिए इसे, 152 से ही डिवाइड कर लीजिए, 152 अट्ठे 150 अट्ठे 1200, 152 अट्ठे 1260, तो 80 बार डिवाइड हो जाए 80 गुणे 100 8000, तो उधार ली गई धनराशि क्या थी 8000 रुपये थी, ठीक है। उधार ली गई पूंजी क्या थी 8000 रुपये उधार ली गई पूंजी थी। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एक आदमी 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। वह तत्काल इससे किसी दूसरे व्यक्ति को 6,1/4% की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है, तो उस सौदे में उसका लाभ क्या, तो 2 वर्ष के लिए 4% के हिसाब से बोलो कितना ब्याज देना पड़ता। एक आदमी 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, 4% के हिसाब से 2 वर्ष का ब्याज उसे कितना देना पड़ेगा 8% देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा 8%। अब देखिए 6,1/4% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है, तो 6,1/4% के हिसाब से 6 दूनी 12 12.5% उसे ब्याज मिलेगा। 5,000 रुपये जो है 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर से उधार लेता है, 4% के हिसाब से 2 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा 8% मिलेगा, मतलब 8% उसे ब्याज देना पड़ेगा। और दूसरे व्यक्ति को जिसे 6,1/4% पे उधार दिया उसे 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा 12.5% मिलेगा, तो 8% देना पड़ेगा, सारा 12.5% मिलेगा, तो कितना फ़ायदा हुआ 4.5% का फ़ायदा हुआ। तो इस सौदे में उसका लाभ कितना हुआ 5,000 गुणे 5,000 का 4.5% फ़ायदा हो गया, तो कितना फ़ायदा हुआ 225 रुपये का। भाई ये 5,000 रुपये 4% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए उधार लिया, कितना परसेंट ब्याज देना पड़ेगा 8% ब्याज देना पड़ेगा। तत्काल इससे किसी दूसरे व्यक्ति को 6,1/4% को 2 वर्ष के लिए उधार दे दिया, तो 6,1/4% के हिसाब से 2 वर्ष का ब्याज उसे कितना मिलेगा 12.5% मिलेगा, और 8% देना पड़ेगा 12.5% ब्याज मिलेगा, तो फायदा कितने का होगा 4.5%, तो 5,000 का 4.5% कितना हो गया 225, तो इस सौदे में उसका कितने का लाभ हुआ 225 रुपये का लाभ हुआ। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए कह रहा है कि एक आदमी कह रहा है रुपया 6,000 जो है 6,000 रुपये की राशि 4 वर्षों में 7200 रुपये हो जाती है। 6,000 रुपये जो है 4 वर्षों में कितने हो जाते हैं 4 वर्षों में 7200 हो जाते हैं। तो बताओ 4 वर्षों में ब्याज कितना हुआ 6,000 रुपये 4 वर्षों में 7200 हो गए, तो 4 वर्षों का ब्याज 1200 हुआ, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ 300 हुआ, 1 वर्ष का ब्याज 300 हुआ। फिर कह रहा है ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर जब 1.5 गुनी कर देंगे
तो जब ब्याज की दर यानी रेट परसेंट जो है वो 1.5 गुनी कर देंगे, 1.5 रेट परसेंट हो जाएगी पहले की। तो ब्याज की दर जब 1.5 गुनी करेंगे तो इंटरेस्ट भी तो हमें 1.5 गुना मिलेगा। तो अब 1 वर्ष का इंटरेस्ट 300 ना मिलेगा, कितना मिलेगा, 450 मिलेगा। अब 5 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा, तो 5 वर्ष बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का 450 हो जाएगा, तो 5 वर्ष का कितना जाएगा, 2250 हो जाएगा। तो 6,000 रुपये पर 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 2250 होगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 8250। तो ये 6,000 रुपये 4 वर्षों में 7200 हो रहे, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना आया, 1200। तो 1 वर्ष का ब्याज 300। 1 वर्ष का ब्याज 300 है। जब ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुनी हो जाएगी तो ब्याज भी 1.5 गुना हो जाएगा, 300 की बजाय 450 मिलेगा 1 वर्ष का ब्याज। तो 1 वर्ष का 450 ब्याज मिलेगा, तो 5 वर्ष में 2250 मिलेगा। तो 6,000 रुपये पर 2250 रुपये जब ब्याज मिलेगा तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 8250। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक दर से, शेष का 50% भाग 10% वार्षिक दर से, शेष भाग 18% दर से उधार देता है। कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अब एक आदमी अपनी धनराशि का 40% का मतलब 2/5 भाग कितने परसेंट, 15% वार्षिक दर से, शेष का 50%, शेष का 50% 1/2 भाग कितने परसेंट, 10% वार्षिक, तो शेष भाग 18% वार्षिक दर से उधार देता है। कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो बताओ, 2/5 1/2 का एलसीएम कितना, 5 दूनी 10, परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए रुपया उसने 1,000 किसी को उधार दिया, टोटल रुपया उसके पास 1,000 था। 1,000 का 2/5 निकालोगे तो 1,000 का 2/5 आ जाएगा 400, कितने परसेंट पे, 15% पे। अब बचा कितना, 1,000 का 2/5 400, तो बचा कितना, 600। तो इस 600 का जो 1/2 भाग है, 600 का 50%, 300 जो है कितने परसेंट वार्षिक दर पे, 10% वार्षिक, तो शेष भाग 10%। तो शेष भाग कितना हो जाता, 300, कितने परसेंट पे, 18% पे उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। अब बताइए, 400 पे 15% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा, 60। 300 पे 10% के हिसाब से 30। 300 पे 18% के हिसाब से 54। 60 30 90 54 कितना हुआ, 144। तो टोटल धनराशि जो 1,000 पे हमें कितना भी 1 वर्ष का ब्याज मिल रहा है, 144 रुपये। 144 रुपये का परसेंटेज यदि हम लोग 1,000 कंपेरिजन निकालें तो 144/1000 गुणे 100% कितना आ जाएगा, 14.4% आ जाएगा। तो ब्याज की, यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी आ जाएगी, 14.4%। लेकिन धनराशि का 40% का मतलब 2/5 भाग कितने परसेंट पे, 15% पे। शेष जो धनराशि बची उसका 50% मतलब 1/2 भाग कितने परसेंट पे, 10%। फिर जो शेष भाग बचा वो 18% पे। तो 5 दूनी 10 और परसेंटेज निकालना तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई करके हमने धनराशि ले ली 1,000 रुपये। ठीक है, 1,000 का 2/5 निकालेंगे, 1,000 दूनी 2,000/5, 400 आ गया। फिर बचा कितना, 600। 600 का 1/2 कितना आ जाए, 300। शेष कितना हो जाए, 300। तो इस जो धनराशि 1,000 के 2/5 पे कितने परसेंट रेट परसेंट है, 15%। जो शेष बचा उसके 50% पे कितने परसेंट रेट परसेंट है, 10%। फिर शेष बचा उस पर कितना, 18%। तो हमने जो 2/5 निकाला था उस पर 15% के हिसाब से ब्याज निकाला, 60 रुपये हुआ। जो शेष जो बचा था उसके 1/2 पे 300 रुपये पर 10% के हिसाब से 30 रुपये ब्याज बना। फिर जो शेष बचा तो उस पर 18% के हिसाब से 54 रुपये। तो 60 30 90 54 144 रुपये ब्याज बना किस पे, 1,000 पे। तो 144/1000 गुणे 100% कितना आ गया, 14.4%। तो ब्याज की दर कितनी आ गई, 14.4%। आशा करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बाकी हम लोग क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सभी स्टूडेंट को।